अब हम देख लेते हैं कॉची मध्यमान प्रमेय, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है, उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे उसका प्रूफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि दो फलन, यदि दो फलन f तथा g, दो फलन कैसे f तथा g अंतराल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हैं, इस प्रकार परिभाषित हैं कि, किस प्रकार परिभाषित हैं कि दोनों फलन, दोनों जो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फलन C1 फर्स्ट क्या कंडीशन है, दोनों फलन किस प्रकार के होने चाहिए, तो दोनों फलन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हों, तथा C2 दे रखा है दूसरी कंडीशन, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तथा तीसरी कंडीशन दे रखी है, तीसरी C3, तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, कहीं पे भी जी डैश एक्स जो है उसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, कहीं पे भी इसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में एक C बिंदु इस प्रकार से विद्यमान रहेगा कि सच दैट f डैश C अपॉन g डैश C इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रूफ में हमारे को आवश्यकता किस किस चीज़ की होगी। ये चीज़ हमारे को प्रूफ करनी, ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमारे को पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट अप्लाई भी होगा कि नहीं होगा, किन कंडीशंस में ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो चूंकि ये जो नीचे के इंस्टेंस, ये दोनों जो पद दे रखे हैं दोनों डिनोमिनेटर में, ये अगर ज़ीरो, इनमें से कोई भी एक ज़ीरो हो जाता है तो ये फलन जो है, ये इक्वेशन ये हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसको प्राप्त करने के लिए पहली कंडीशन है कि जी डैश सी और जी बी माइनस जी ए ये दोनों ही ज़ीरो ना हो। अब यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि एक कंडीशन तो दे रखी है कि जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब सी जो बिंदु होगा उस पर भी जी डैश एक्स का मान क्या रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा। चलो ये तो ठीक है। अब ये देखना है कि ये ज़ीरो है या नहीं है। तो यदि, तो सबसे पहले प्रूफ में हम देख लेते हैं। प्रूफ में फर्स्ट चीज़ जो हमारे को देख लेते हैं, सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ए, किन्हीं भी दो बिंदुओं पे, इस अंतराल में किन्हीं इन दोनों बिंदुओं पे फलन जो जी है, जी फलन का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सिद्ध करने के लिए यदि माना, क्या मान लेते हैं कि जी बी इक्वल्स टू जी ए, तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जी बी इक्वल्स टू जी ए। हमने पढ़ी है रोल प्रमेय। रोल प्रमेय के अनुसार यदि कोई फंक्शन g, कोई फंक्शन f या कोई फंक्शन g ए बी में सतत है, ए बी में अवकलनीय है तथा जी ए इक्वल्स टू जी बी, तो क्या हो जाता है, तो जी डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो कि C3 थर्ड पॉइंट क्या दे रखी, थर्ड कंडीशन दे रखी, जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के विपरीत है, विपरीत है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अतः जी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ए। ये बात हमने सिद्ध कर दी। अब हम आगे की बात सिद्ध करते हैं। अब हमारे को ये जो कंडीशन है ये
ला के बतानी कि ये कंडीशन हो सकती है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारे को ध्यान रखना है कि एफ और जी जो है, एफ जी ए बी में सतत है, ए बी में अवकलनीय है और जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तथा जी बी और जी ए जो है दोनों का मान इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना एक फलन मान लिया हमने। किस प्रकार का फलन है, फाई किस प्रकार का फलन है, फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। जैसे हमने लाग्रांज थ्योरम को प्रूफ किया था उसी तरह से हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि मान लिया एक फंक्शन है फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, जहाँ अचर ए निम्न प्रकार होगा कि, किस प्रकार का होगा, जैसे हमने लाग्रांज में देखा था कि अगर ए है, ये ए किस प्रकार का होगा कि ए का मान इस प्रकार लिया जाएगा कि फाई ए इक्वल्स टू फाई बी हो जाए। इस प्रकार का फंक्शन लेते हैं तो फाई ए और फाई बी को इक्वल रखने पे क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस ए जी ए इक्वल्स टू एफ बी प्लस ए जी बी। दोनों को ए कॉमन निकाल लिया, एक तरफ से एक तरफ ए को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी। या फिर हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये आ गया आपके पास ए का मान। अब चूंकि ये जो दो फलन है, ये फलन जो दे रखा है, अब चूंकि एफ एक्स व जी एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत तथा ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, अवकलनीय है, तो फाई एक्स बी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत तथा ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि दो सतत फलनों का योग, दो अवकलनीय फलनों का योग, अवकलनीय सतत फलनों का योग सतत होता। अब तो दो कंडीशन हो गई, तीन कंडीशन हमारे पास फॉलो हो रही है। क्या है, तीन कंडीशन हो रही है। अतः हम कह सकते हैं, अतः फाई एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत, फाई एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय, तथा फाई ए इक्वल्स टू फाई बी। तीन कंडीशन कौन सी वाली, रोल प्रमेय की तीन कंडीशन फॉलो हो रही है। अतः रोल प्रमेय के अनुसार क्या प्रमेय कह रही है, रोल प्रमेय कहती है हमारी कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, एक सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा। किस प्रकार से अस्तित्व होगा सी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि फाई डैश सी इक्वल्स टू 0। फाई डैश सी क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, फाई डैश सी आ जाएगा, फाई डैश सी इसका अवकलन किया हमने, फाई का अवकलन किया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये जो ए दे रखा है ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू एफ डैश सी माइनस, या फिर लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल्स टू माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, ये ए दे रखा है हमारे को, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल्स टू
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। आया आपके समझ में? ये हो गया आपके कंडीशन फुलफिल। अब हम देख लेते हैं इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, ज्यामितीय रूप से इस प्रमेय का क्या उपयोग है हमारे पास। तो ज्यामितीय उपयोग को देखने के लिए हम इसमें सीधा है कि लांगराज मध्यमान प्रमेय में जो दे रखा था आप लोगों को, लांगराज मध्यमान प्रमेय की क्या कहता है उसको देख लेते हैं। लांगराज मध्यमान प्रमेय के अनुसार यदि कोई फलन दे रखा है, इस उसका ज्यामितीय निरूपण की अगर बात करते हैं तो ये दे रखा, अगर हमारे को कोई फलन दे रखा है, ये फलन हो गया, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ठीक है। इसके यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, इस बिंदु से ये लंबवत रेखा खींची, ठीक है। अब लांगराज मध्यमान प्रमेय कि ये फलन जो है, ये जो फलन दे रखा है, ये अगर सतत है, अवकलनीय है इस दिए गए अंतराल में, तथा और कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बोलता है उसमें, नहीं दो ही कंडीशन बताता है। तो ये बोलता है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि ये दिए गए अंतराल में सतत है, अवकलनीय है, तो एक सी बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा। सी बिंदु का अस्तित्व किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए ज्यामितीय निरूपण की बात करते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी पर ये जो वक्र की जीवा है, बिंदु ए से बी पर खींची गई वक्र की जीवा का ढाल बिंदु सी पर खींची गई वक्र की जीवा, बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। जो हमारे को पता है स्टेटमेंट क्या होता है उसका स्टेटमेंट आता है आप लोगों के पास, एफ डेस सी। एफ डेस किसको, अवकलन, फलन का अवकलन किसको बताता है, ढाल को बताता है। तो इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, ये इस रेखा का, ये जो जीवा आ रही है आप लोगों के पास, इसका ढाल आएगा। अब ये ढाल कहाँ से आया आप लोगों के पास, तो ये ढाल किसको बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा होगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार से आ जाएगा आपके पास लंब क्या कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू है आपकी एफ बी, ये वैल्यू है एफ ए, ठीक है। तो ये आ गया लंब की वैल्यू कितनी आएगी, लंब की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी अपॉन ए। ये आ गया आपके पास एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो आ गया आपके लांगराज मध्यमान प्रमेय के लिए। अब कौशी मध्यमान प्रमेय के लिए क्या कहता है कि दो फलन दे रखे, जैसे दो फलन हो गए, ये दो फलन हो गए, ये एफ मान लिया मैंने, ये वाला फलन एफ हो गया, ये जी हो गया। अगर ये दो फलन दे रखे हैं, सतत है, अवकलनीय है, तथा जी डैश एक्स जो दूसरा फलन है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो एक बिंदु ऐसा मिलेगा इसमें, एक बिंदु यहाँ इन दोनों के मध्य कोई बिंदु सी इस प्रकार से मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है वो सी इस प्रकार से मिलेगा हमारे पास कि उस बिंदु पर खींचा गया ढाल, दोनों वक्रों पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं का ढाल जो होगा वो दोनों पे बराबर रहेगा। इससे ज़्यादा ये आपके स्टेटमेंट है, बस इसको याद रखना है थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर दो वक्र दे रखे हैं, सतत है, अवकलनीय है, कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तथा जी डैश एक्स जो दूसरा फलन है वो जीरो के बराबर नहीं है, किसी भी बिंदु पर उसका ढाल शून्य नहीं है, तो कोई एक बिंदु ए से बी के बीच में कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों वक्रों पर स्पर्श रेखा अगर इस बिंदु पे खींचता हूँ, सी बिंदु जो आएगा उस पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो दोनों स्पर्श रेखाओं का ढाल समान आएगा। दोनों स्पर्श रेखाओं का ढाल क्या आएगा, समान, अर्थात दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स।